कांग्रेस की जय गंगा जय केदार यात्रा पहुंची देवप्रयाग होते हुए कीर्तिनगर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बोले, सतयुग की सनातनी परंपरा की पहचान का व्यवसायीकरण नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। कांग्रेस के श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित जय गंगा जय केदार पद यात्रा आज देवप्रयाग होते हुए श्री कोट पहुंची। हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू हुई इस पदयात्रा का केदारनाथ धाम में जाकर समापन किया जाएगा। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा तथा राज्यपाल विष्णु ने कहा कि केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा बचाओ पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता जुट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ धाम में कृष्णा माई गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया गया है। वहीं GMBM ने किराया 1500 से बढ़ाकर 3000 कर दिया है। कहा कि जिन लोगों ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में नियम तोड़ा है उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है। पंच बद्री पंच केदार के अलावा छठवां केदार नहीं हो सकता है। यह देश की परंपराओं के साथ खिलवाड़ है। कहा कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली की ओर से जो QR कोड दान के लिए जारी किया गया है उसे बंद नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ के नाम पर जो पाप भाजपा सरकार ने किया है उसके लिए भाजपा को देवभूमि की जनता से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। केदारनाथ धाम सतयुग की सनातनी परंपरा की पहचान है। इसका व्यवसायीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी संस्कृति, इसकी देव संस्कृति के संग खिलवाड़ हो रहा है और हमारा फर्ज भी है कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते कि देश में जो लोग नफरत फैला रहे हो, धर्म के नाम पर पोलराइजेशन और वोट तो कर रहे हैं, साथ ही भगवानों का जो है व्यवसायीकरण भी करा रहे हैं और मदद कर रहे हैं उसमें, उन लोगों का चेहरा पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के सामने हम एक्सपोज करें। सोने की चोरी में 1-2 साल तक जवाब नहीं देते, शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं, केदारनाथ जैसे ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह का खुद मोदी जी अपमान करते हैं, वर्षों तक तपस्या करने वाली कृष्णा माई की गुफा का नाम अपने नाम पर रखवा लेते हैं। तो इन सारी चीजों का हम विरोध कर रहे हैं। जोशीमठ में जो वो हमने देखा है, पूरा जोशीमठ बर्बाद हो गया और सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, कुछ नहीं हो रहा। आपदा के नाम पर जो पैसा दिया गया है इस समय इस बजट में, वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उससे तो केवल जोशीमठ भी पूरा ठीक नहीं हो सकता, पूरे उत्तराखंड की तो बात छोड़ दी। एक सवाल अंदरूनी मामला मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब कुछ होने वाला होता है उससे पहले संकेत मिलने लगते हैं। जाको प्रभु दारुण रुक देई ताकि मती पहले हर ले कर रखा है और उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। भगवान राम के यहाँ कर दिया, वो हमारे यहाँ कहते काला महीने में तो साथ भी नहीं रहते हैं और इन्होंने भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी। पुजारी को दंड मिला, बेचारा एक्सीडेंट में मरा। फिर बद्रीनाथ में मास्टर प्लान में जो 6 पुश्तों से वहां रह रहे थे, पीढ़ियों से, उनके कारोबार चौपट कर दिए, धरना सीटों की दुकानें बन गई और गरीब आदमी जो 6 पुश्तों से काम कर रहा था वो बेघर हो गया, बर्बाद हो गया। और अब केदारनाथ में कभी वहां से शिला ले जा रहे हैं, कभी वहां के नियम तोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, शंकराचार्य का अपमान करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब गर्भगृह के और मंदिर के नियम तोड़ते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, ना उनको नोटिस देते हैं। तो ये जो अधर्म हो रहा है इसका हम विरोध कर रहे हैं। धर्म का नाम लेके जो अधर्म करते हैं उनका हम विरोध करेंगे। और बीजेपी जो कथनी करनी है उससे जमीन आसमान का फर्क है। किसानों के लिए कहा था आय दुगनी करेंगे, 750 किसान से ज्यादा मरे आंदोलन में। और पहली बार देखा देश में आंदोलन होते थे, पत्रकार भी जाते थे, किसान भी जाते थे, मजदूर भी जाते थे, दिल्ली का घेराव भी होता था। पहली बार हो रहा सड़कों में कीलें ठोकी जा रही कि किसान ना पहुंच पाए दिल्ली। ये तानाशाही है, इससे बड़ी तानाशाही और क्या होगी। और इस देश में जवानों के लिए अग्निवीर लागे, मेरे तो हर गांव से आदमी फौज में था, कोई गढ़वाल रेजिमेंट में, कोई कुमाऊं रेजिमेंट में। घर में सुबेदारियां थी, कैप्टन साहब की घरवाली थी, मेजर साहब की घरवाली थी। अब अगले भविष्य में कुछ नहीं देखने वाला। तो इन्होंने तो फौज भी चौपट, किसान भी चौपट, जय जवान जय किसान के नारे की जो है इन्होंने दुर्गति कर दी है बीजेपी ने, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। राम राम कहते हुए राम मंदिर का क्या हाल कर दिया सबको पता है। भगवान भगवान और सनातन धर्म, हिंदू धर्म कह के जोशीमठ का क्या हाल कर दिया सबने देखा है। और इनके समय में काशी में जो हुआ है और जगह जो है मूर्तियां बह गई, टूट गई, ये सारे विश्व ने देखा है। और आने वाले समय में प्रभु इनको इनकी सजा जरूर देगा। जी के नेतृत्व में श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हरिद्वार हर की पैड़ी से और केदारनाथ तक की ये पैदल यात्रा है, जिसमें भाजपा सरकार द्वारा आप देखेंगे कि केदारनाथ धाम की अस्मिता को लगातार लूटने का काम, वहाँ पर सोना चोरी के बाद भी 1 साल तक कोई वो न होना, और कृष्णा माई जो गुफा है उसका नाम अन्यत्र किसी एक व्यक्ति के नाम करना, इसके विरोध में लगातार जो हमारे 4 धामों के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरह से इस बार की पूरी यात्रा को प्रभावित कर दिया गया है, उसके खिलाफ ये हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक की श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आदरणीय करण महाराज जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है। जुड़ रहा है कांग्रेस पार्टी के अलावा, क्योंकि ये यात्रा है केदारनाथ बाबा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा। उत्तराखंड देवभूमि भी है, धार्मिक रूप से भी बहुत महत्व है उत्तराखंड का।
चाहिए कि आस्था से खिलवाड़ ना करें। जी राम का नाम लेते हैं, राम के सहारे ये लोग आए हैं। अब ये छठा केदार बनाने की क्या बात है? उसी चीज़ को लेके ये यात्रा निकली है। धर्म बचाने की यात्रा है ये, और यहाँ के टूरिज्म को बचाने की ये यात्रा है। और जो हमारे धाम है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसको बचाने की यात्रा है। यदि ये धाम नहीं होंगे तो विश्व में हमारा क्या नाम होगा? और इन धामों की बदौलत ही हमारे क्षेत्रपाल, ये हमारे रक्षक है। और यदि हम इनको बाजारीकरण कर देंगे इनका, तो कैसे होगा? सोना चोरी हो गया, उसका जवाब नहीं। जब कह रहे सोना नहीं था तो पहले क्यों बोल रहे थे सोना लगा था? तो बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब मांगने के लिए हम लोग कांग्रेस जन जो है सेवा दल आगे तिरंगा लेके यात्रा को चल रहा है। सनातन धर्म में यात्राओं का बड़ा महत्व है। सतयुग में ये जो केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा थी, भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री सोमप्रभा ने इस यात्रा को किया था। कली काल में जब द्वापर के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ तो शंकराचार्य जी ने धर्म के रक्षणार्थ के लिए चारों दिशाओं में जो शंकराचार्य पीठ की स्थापना करी, उसमें केदार पृष्ठे तो हिमालय, हिमालय पृष्ठे तो केदारे, जो 12 ज्योतिर्लिंग का श्लोक है, उसमें कहा गया है कि भगवान आदि केदारेश्वर और भगवान केदार जो केवल हिमालय में ही स्थापित हैं, उनकी यात्रा का प्रतिफल इस रूप में मिलता है कि जो जो इस यात्रा को करेगा वो सनातन धर्म का संरक्षण करेगा। उसी संरक्षण के लिए आज जिस प्रकार के कृत्य सनातन धर्म पे हो रहे हैं और सनातन धर्म का जिस तरह से एक बाजारीकरण हो रहा है, उसके संरक्षण के लिए हमारे साथ कृष्ण रूपी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री करण मेहरा जी के नेतृत्व में और युधिष्ठिर स्वरूप श्री रणजीत रावत जी इस धर्म युद्ध में हमारे साथ चल रहे हैं। धार्मिक यात्रा है, लोगों को जन जागृत करने वाली यात्रा है, और साथ में जो दो भाइयों की जो पार्टी है, उस पार्टी को ये बताने की भी यात्रा है कि आज से वर्षों पहले जब सतयुग, द्वापर और त्रेता की बात थी, ऐसी कई बार ऐसे हथकंडे लोगों ने अपनाए। पौंड्रुक स्वयं भगवान बनने को तैयार हो गया था। रावण इसी हिमालय से शिवलिंग को उठा करके लंका ले जाने को भी उसने कोशिश की थी। तमाम कोशिशें आज तक नहीं पूर्ण हुई। आज भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने जिस तरह से केदारनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग का अपमान किया है, करने का काम किया है, ये यात्रा उसके खिलाफ है, उस प्रतिष्ठा को बचाने के खिलाफ है। खबर भारतवर्ष के लिए श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।